दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 8 दिसंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर खबर देख सकते हैं यूपीपीएससी से आरओ एआरओ के पदों को भर्तियों के लेकर के लिखा कि इन पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग में आ चुका है। अध्याचन में विसंगति के कारण नए विज्ञापन के लिए अभी भी करना होगा इंतजार। तो लोक सेवा आयोग को शासन और विभिन्न विभागों से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के नए पदों का अध्याचन मिल गया है। हालांकि आयोग ने अभी शाखावार पदों का विवरण तैयार नहीं किया है। ऐसे में नई भर्ती का विज्ञापन अब वर्ष 2023 में ही जारी होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग का जो अध्याचन मिला उसमें कुछ विसंगतियां भी हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आयोग ने शासन और विभागों को पत्राचार किया है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए शासन एवं विभागों से अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। अध्याचन में कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए शासन और विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगति के निराकरण के बाद वेबसाइट पर इसका जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अभी आयोग ने जो है शाखावार विवरण तैयार नहीं किया है। कुल पदों की संख्या वही निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो आयोग के इस जवाब से अभ्यर्थियों के मन में एक खुशी भी है कि हाँ विज्ञापन अगले साल देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दुख भी है क्योंकि यहाँ पर जो है अभी तक मामला जो है फंसा हुआ है, विसंगतियां हैं, अभी तक विसंगतियां दूर नहीं हुई हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी ही इस भर्ती का जो विज्ञापन देखने को मिलेगा जैसे ही इसका विसंगति का समाधान हो जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग चयन बोर्ड से प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखो अपडेट है, खुशखबरी है कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयनितों का पैनल जारी। सहायता प्राप्त हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयनित अभ्यर्थियों का पैनल जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को ईमेल के माध्यम से प्रत्येक संस्था के लिए चयनित तीन अभ्यर्थियों की सूची भेजते हुए मेरिट के क्रम में कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कानूनी अड़चनों के कारण अभी प्रयागराज, अलीगढ़ और वाराणसी मंडलों के इंटर कॉलेज में बालक प्रधानाचार्य का पैनल जो है जारी नहीं हो पाया है। दिसंबर 2013 में विज्ञापित प्रधानाचार्यों के 632 पदों के सापेक्ष में 581 पदों का परिणाम 11 से 13 नवंबर के बीच जारी किया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद से चयनित अभ्यर्थी पैनल जारी करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि पैनल जारी होने के बाद ही जिलों में औपबंधिक रूप से कार्यभार ग्रहण कराया जाता है। तो अब पैनल जारी हो गया, अब कार्यभार ग्रहण कराने में कोई भी दिक्कत डीआरएस को नहीं होगी। अब जो भी अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है संबंधित कॉलेज में जाकर के कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। चलिए टीजीटी पीजीटी की बात चली है यहाँ पर चयन बोर्ड की, तो एक अपडेट और है कि प्रतियोगियों से कमाए 1 अरब रुपए, परीक्षा का अता पता नहीं। यहाँ पर बात हो रही टीजीटी पीजीटी के बारे में। तो यहाँ पर देखो अपडेट है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के तहत आवेदन शुल्क से करीब 1 अरब रुपए कमा लिए हैं, लेकिन भर्ती परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी अब परीक्षा तिथि के लिए चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 जून से 16 जुलाई तक चली, बाद में से 16 अगस्त तक बढ़ाया भी गया था डेट को। और आपको मालूम होगा कि 4163 पदों का अध्याचन इसमें आया था, उसी के सापेक्ष हमारी भर्तियां हैं। और करीब 8,69,000 टीजीटी छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है। 4.5 लाख जो है प्रवक्ता आवेदन किए हैं, तो कुल मिलाकर के लगभग 13 लाख के आसपास आवेदन बैठते हैं। और अच्छे खासे पैसे भी यहाँ पर फीस के रूप में लिए गए थे। तो कुल मिलाकर के 1 अरब रुपए चयन बोर्ड के पास पड़े हैं, लेकिन परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं हो पा रही है। तो प्रतियोगी मोर्चा की जो टीम है आज टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए सीटों में वृद्धि को लेकर के आज 12 बजे चयन बोर्ड पहुंचेगी। ठीक है, और यहाँ पर अध्यक्ष साहब से आज 2 टूक वार्ता होगी। सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, अध्यक्ष साहब क्या चाहते हैं, कब तक परीक्षा हो सकती है, अध्यक्ष साहब परीक्षा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, है ना। क्योंकि अध्यक्ष साहब तो काफी दिन से हैं, लेकिन परीक्षा अकेले करा पाना उनके साथ बस का नहीं है, इस वजह से परीक्षा में डिले हो रहा है। और सीटों में वृद्धि को लेकर के पोर्टल खोलने की बात चल रही है कि एक बार पोर्टल खोल दिया जाए। पोर्टल खोल गया, जो भी अध्याचन नहीं आए उनका अध्याचन आ जाए और पद जो है इस भर्ती में जुड़ जाएं। तो इन सभी मुद्दों पर आज जो है वार्ता होगी। जो कुछ भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को जरूर अपडेट करेंगे। खैर बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर अपडेट है एसएससी से।
CHSL 2020 में 4,791 को मिली सफलता। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 का अंतिम परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। कुल 4,791 अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में ग्रुप सी में सफलता मिली है। आयोग ने 18 अक्टूबर को स्किल टेस्ट का परिणाम जारी किया था। सफल अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया गया था और उसके सापेक्ष में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं सफल और असफल अपने अंक जो 14 से 28 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। 69 शिक्षक भर्ती की यहाँ पर अपडेट आ चुकी है कि पीएनपी के आदेश का अनुपालन कराने के लिए 2 माह का मौका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 शिक्षक भर्ती मामले में खंडपीठ की ओर से पारित किए गए आदेश का अनुपालन करने के लिए पीएनपी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 2 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश की तिथि से 2 महीने के भीतर खंडपीठ के 25 अगस्त 2021 के आदेश का अनुपालन किया जाए। ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रोहित पटेरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। तो यहाँ पर मामला क्या है, तो मामला यहाँ पर ये है कि एक प्रश्न था परिभाषा वाला, शैक्षिक परिभाषा वाला एक प्रश्न था जिसके चारों विकल्प गलत थे। तो याचियों को 1 अंक दे करके उनका मेरिट में अगर नाम आता है तो शिक्षक पद पर उनका चयन किया जाए, ऐसी याचिका थी। और सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के खिलाफ सरकार गई थी, तो वहां से याचिका मतलब वहां से सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर के जो आदेश था वही यहाँ पर प्रभावी है। तो परिभाषा वाले प्रश्न पर 1 जो नंबर है वो मिलना चाहिए अभ्यर्थियों को। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब 1000 के आसपास है। इनको अगर मेरिट में आते हैं तो इनको जो है ज्वाइनिंग में भी शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 महीने का वक्त दिया गया है। और इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 9 फरवरी 2023 तक लगा दी गई है। तो 9 फरवरी तक सरकार जो है इनको ज्वाइनिंग दे और अपनी बात 9 फरवरी को अदालत में पेश करें। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पर देखो बताया कि बारकोड व मोनोग्राम लगी कॉपियों से होगी बोर्ड परीक्षा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल माफिया पर वार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस बार परीक्षा में परीक्षार्थियों को दी जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं, कॉपियों और बारकोड और माध्यमिक शिक्षा परिषद का मोनोग्राम लगाए जाने की तैयारी है। ऐसा पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के हेरफेर करने व बाहर से लिखी उत्तर पुस्तिकाओं जमा करने के नकल माफिया के मंसूबे विफल हो जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अल्पसंख्यक स्कूलों में बिना टीटी पास जो माइनॉरिटी स्कूल है वहां पर वेतन के बारे में हाईकोर्ट का एक आदेश आया है। देखिए यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के टीचरों की बगैर टीटी पास की गई नियुक्ति को प्रथम दृष्टया सही न मानते हुए वेतन देने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रबंधक की ओर से बिना टीटी अर्ता के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में 2 टीचरों की नियुक्ति वर्ष 2012 में की गई थी और ये यहाँ पर मामला है। इनका कहना है कि जो एकल पीठ का आदेश है वो सही नहीं है और फिलहाल तो उस पर रोक लगा दी गई। फाइनल आदेश अब जब आएगा उसके दिन सारी चीजें होगी। तो प्रथम दृष्टया डबल बेंच ने सही माना है भाई कि बिना टीटी पास है तो इसको वेतन कैसे दिया जा सकता है। तो हाईकोर्ट के एकल जज के आदेश पर फिलहाल 21 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। अब आगे इसमें सुनवाई होगी, जो कुछ भी होगा जैसा कुछ होगा उसी के अनुरूप आगे इनको वेतन वगैरह मिलेगा। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि अंतः जनपदीय तबादले साल में 2 बार होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादले साल में 2 बार हो सकेंगे। इसके लिए वे पूरे साल आवेदन कर सकेंगे, लेकिन स्थानांतरण आदेश शीतकालीन या गर्मी की छुट्टियों में जारी किए जाएंगे और इसी समय उन्हें कार्यमुक्त किया जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बुधवार को शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। यानी आवेदन हमेशा खुला रहेगा, लेकिन जो ट्रांसफर का आदेश होगा वो कल 2 बार आएगा, एक शीतकाल में और एक जो है ग्रीष्मकाल में। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है साल में 2 बार तबादले होंगे, लेकिन कोई प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चल नहीं पाती है। एक आध बार चलती है उसके बाद ठप हो जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो काफी सहायता मिलेगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि गरीब बच्चों की फीस के 2,81,00,000 फंसे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले 3031 बच्चों की फीस का करीब 2.81 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। 2 साल से शासन की ओर से बजट जारी नहीं होने के कारण निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी है। स्कूल प्रबंधन बेसिक शिक्षा विभाग से तकादा कर रहे हैं।
बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के बारे में। यहाँ पर तो खान निरीक्षक भर्ती के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। लोक सेवा आयोग की ओर से खान निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2022 प्रयागराज और लखनऊ में 18 दिसंबर को करवाई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं 55 पदों के लिए भर्ती है। आयोग की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में रेलवे भर्ती को लेकर के अपडेट है कि वर्ष 2022-23 में सांस्कृतिक कोटा के अंतर्गत खुली भर्ती। यहाँ पर कुल मिलाकर के देखो प्रयागराज की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है और जो भी अभ्यर्थी सांस्कृतिक कोटे के अंतर्गत आवेदन करना चाहें तो 2 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। महिलाओं के पद हैं और इसमें आप लोग जो है 1 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।